नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा यूजीसी नेट वर्टिकल में ज्योग्राफी का एजुकेटर आप लोग के लिए लेकर आया हूं इस बार का कट ऑफ। बहुत सारी सेंसेशन मची हुई है कि इतना अच्छा एग्जाम हुआ। कठिन कहें कि सरल कहें कि मॉडरेट कह दें या फिर इजी टू मॉडरेट कहें या मॉडरेट टू इजी कहें, इसी कश्मकश में फंसे हुए बच्चे परेशान हैं कि इस बार का कट ऑफ पिछले बार के कंपैरिजन में कैसा आने वाला है। तो इसी चीज को लेकर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ। गेम चेंजिंग पेपर था। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस चैलेंज में भी जाएं और ये भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स की के हिसाब से क्या हो गड़बड़ दिख जाए। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर वन को भी ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को डिसाइड किया जाएगा। तो मेरा एक्सपेक्टेशन जो मैंने अभी तक एनालिसिस किया या अभी तक एग्जाम के पैटर्न को क्वेश्चन के एनालिसिस के हिसाब से या क्वेश्चन की टफनेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कट ऑफ पिछली बार से कम जाने वाला है। तो पिछली दो सेशंस के पिछले दो बार के क्या कट ऑफ रहे हैं 2024 का 2025 का, अगर हम उसको ट्रेंड को पकड़ लें और उसका ठीक एनालिसिस कर लें तब हमें ठीक से पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ होने वाला है। और ये जो कश्मकश में फंसे हुए हैं बच्चे कि पेपर ज्यादा कहीं कट ऑफ ना चला जाए, ये वीडियो देखने से उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। तो इतना तो हिंट कर दूं मैं कि पिछली बार के कट ऑफ से थोड़ा कम कट ऑफ जाने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। छोटा सा एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जाने वाली है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, पिछले डेटाज को एनालिसिस करते और उसको देखते समझते हुए। तो अगर हम बात करें कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 मतलब आज से ठीक एक साल पहले का जो दिसंबर का कट ऑफ था 2024 का, वो कितना गया था ऑफिशियली अगर हमें पता चल जाए तो हमें अंदाजा लगेगा कि इस बार का कट ऑफ कैसा जाना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा कि यूआर कैटेगरी में पिछली बार का जेआरएफ का कट ऑफ जनरल के लिए जो था वो 208 था। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ के लिए अगर 208 था जनरल के लिए, तो असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के लिए कितना था? 186 था। और पीएचडी की बात तो है ही अपनी 164। तो जनरल के लिए 208 गया। और यही ट्रेंड हमने पकड़ा 2025 के जून के एग्जाम 25 के जून के एग्जाम में हमने देखा कि 8 का वो सीधा सीधा 16 हो गया और 86 का ये सीधा सीधा 92 हो गया। मतलब 6 से 8 नंबर एक सीक्वेंस में सडन में बढ़ गया। मतलब पेपर इजी रहा होगा और जब पेपर इजी था तो कट ऑफ बढ़ जाना लाजमी सी बात हो जाती है। इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि बहुत ही तेजी से फ्लक्चुएशन के साथ कट ऑफ ऊपर नीचे 10-10 नंबर भी हो सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने एक एनालिसिस किया हुआ है कि आइए चलिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम देखते हैं कि अब 2025 का दिसंबर का कट ऑफ क्या होना चाहिए था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एक मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक सिंपल कैलकुलेशन मेथड से मैंने इसको निकाला है। मतलब क्वेश्चन की टफनेस और बहुत सारे इंडेक्सेस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये निकाला है। आप देखिएगा तो आपको शायद समझ में आए। ठीक है, जब हमने देखा कि 24 में 208, 25 में 216 और दोनों के कंपैरिजन में ये पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी भी नहीं कहेंगे इसे, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के केस में और फर्स्ट पेपर के नेचर को ध्यान में रखते हुए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार की कट ऑफ 208 से 214 जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा 2016 से, क्योंकि सभी लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, सभी पढ़ रहे हैं, सभी का आईक्यू बढ़ता जा रहा है। पीछे से आगे आने वाली जनरेशन जिसने अच्छी से प्रिपरेशन करी है वो कम्पीट कर रहे हैं और न जाने कितने और इंटेलेक्चुअल बॉडी अभी आने वाले हैं। आजकल तो आप लोगों ने सुना भी होगा कि जेन एक्स, जेन जेड, अल्फा, बीटा, कौन कौन से लोग जो आ गए हैं। तो कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हैं, ठीक है, स्कोप्स ज्यादा है पढ़ने के लिए, मटेरियल्स ज्यादा है, लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन पीछे वाले से ना रखते हुए अगर हम सही एक्सपेक्टेशन करें तो 208 से 214 के बीच में मेरा अंदाजा है कि कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो अगर आपने इतना लगभग इस रेंज में है और कट ऑफ के पास में है तो एक एक्सपेक्टेशन आप जेआरएफ की लगा सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल कैटेगरी में नेट के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 184 से 90 के करीब में आएगा। पीछे वाले से अगर आप कंपेयर करें तो 192 था, मैंने इससे 2 मार्क्स कम रखा हुआ है।
ठीक है, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम के रेंज पर मैंने बनाया हुआ है। 6 से 8 नंबर का मिनिमम मैक्सिमम का प्लस माइनस है, ठीक है। तो 2 नंबर का ही मैं ज्यादा वो नहीं कर रहा हूं, बस 1-2 क्वेश्चंस को ही ध्यान में रखते हुए मैंने हल्का वेरिएशन रखा हुआ है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो जेआरएफ का कट ऑफ 196 से 204 के करीब जाएगा, जो पिछली बार था 208। पिछली बार था ओबीसी का 208 जेआरएफ के लिए, बट इसमें मैंने 4 नंबर का उलटफेर किया और एक रेंज बनाने की कोशिश करी है, तो मेरा ख्याल है कि 204 के रेंज में आना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो 174 मिनिमम जा सकता है और 182 के करीब में मैक्सिमम जाएगा। पिछली बार ये था करीब मान लीजिए पिछली बार ये आपका 178 के करीब में था, 178, ठीक है। तो मैंने इसके इस रेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये करीब 80 लिखना चाहिए था, एंड इवन मुझे ये 170 मिस प्रिंट हो गया है लग रहा है, इतना तो नहीं एक्सपेक्टेशन है, ये 178 के अप्रोक्स में रख लीजिए, ठीक है। जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ओबीसी में बहुत ज्यादा वेरिएशंस या फ्लक्चुएशंस नहीं होगी। जेआरएफ के सेक्शन में 196 से 204 का रेंज पकड़ा है मैंने, और इस वाले पिछले वाले से कंपेयर करते हुए अगर हम देखें तो 178 अगर पिछली बार गया हुआ था तो जो 2 ही 4 नंबर का ही वेरिएशंस होगा। तो अगर मैं इसे फिर से रीराइट कर दूं तो वो ज्यादा आप लोगों के लिए आसान होगा, ठीक है। देखिएगा, पिछले बात को ध्यान में रखते हुए और इस बारी के पेपर के नेचर को ध्यान में रखते हुए, पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए, पेपर की टफनेस को ध्यान में रखते हुए 172 से 176 तक की रेंज मैं पकड़ता हूं कि इस रेंज में आपका ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वालों का कट ऑफ जाना चाहिए। चलिए, और एससी वालों की अगर पिछले वाले से कंपेयर करें तो 2 ही 4 नंबर ऊपर नीचे होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत ज्यादा वेरिएशंस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अगर इसने 196 कहा है तो मैंने 192 के करीब कहा है। अगर पीछे वाले ने आपका 142 कहा है तो 142 कहा है, तो मैंने आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में और कम 164 के करीब में रखा हुआ। 142 नहीं होगा, पीछे वाला तो दिख नहीं रहा है कितना था, लेट मी चेक, 1 मिनट रुको। पीएचडी का था, वही तो मैं सोच रहा कि 142 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। चलो भाई दबे, तो एक आइडिया ये लगा कि हमें जेआरएफ और नेट को जनरल, ओबीसी और एससी एसटी को ध्यान में रखते हुए जो एक्सपेक्टेशन मैंने बताई, जो कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन मैंने बताई है, इसी रेंज में आना है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीटअप कर रहे हैं तो प्रिपेयर हो जाइए आगे की प्रिपरेशन के लिए। और आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि सर जिसने जेआरएफ क्वालिफाई कर लेना है, या उनको लग रहा है कि नहीं हमारा इतना कट ऑफ जा रहा है, या जिसने नेट कर लिया है, या जिसको लग रहा है कि सर केवल पीएचडी निकला, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाकर आपको गाइड करूंगा कि आगे क्या करना है। और अभी समय है ये सीखने का। एग्जाम देने के बाद एक सीख मिली, ये सीख मिली कि जितनी चीजें अभी तक हम लोगों ने कमियों के रूप में अपनी देखी, फैक्ट को लास्ट के लिए छोड़ दिया, टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ी, डाटाज एंड आंकड़े 2011 सेंसस नहीं याद किए, सन नहीं याद किया, क्रोनोलॉजी मिस कर दी, बुक्स के नाम बाद में याद किया तो प्रेशर बन गया, पीवाईक्यूज पूरा लगाया लेकिन एनालिसिस नहीं किया, या किताबों के टेक्स्ट को अंडरलाइन नहीं कर पाए, अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए, तो आज से ये कसम खा लीजिए कि रोज हमें कुछ ना कुछ नए नए फैक्ट्स ऐड करने हैं, पैसेज पढ़ने की आदत डालनी है, डाटा पढ़ना है, अप्लाइड ज्योग्राफी देखनी है, यूनिट 9 के सेक्शंस को रेगुलर पढ़ते रहना है, सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चंस ध्यान से देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अप्लाइड करंट अफेयर्स से भी चीजों को कोरिलेट करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल गए। तो बाकी अपनी कमियों को दूर करने के लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाइए। ये एक्सपेक्टेशन है, ये एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, तो ऊपर नीचे ये फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। और मे भी पॉसिबल ज्यादा मात्रा में करे, मे भी पॉसिबल कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो जाए, जैसा कि पिछली बार भी मैंने 215-16 बोला था और 215-16 कट ऑफ आया, ठीक है। तो इस बार का मेरा एक्सपेक्टेशन इसी क्राइटेरिया को मैच करते हुए मैंने बनाया। तो आपका टारगेट जेआरएफ पर ही फोकस होना चाहिए। ये नहीं सोचेंगे कि सर हम इस रेंज में भी आ जाएं, नेट वाले रेंज में भी। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो जेआरएफ भी क्वालिफाई करेंगे और कुछ नेट भी क्वालिफाई करेंगे। तो
ये वीडियो एक बार ये देखिए, समझिए। इस वीडियो को देखकर अपने ऊपर इस वीडियो को हावी नहीं होने देना है। एक्सपेक्टेशन जैसी रखनी है, ठीक है। मे बी पॉसिबल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन के चैलेंजिंग नेचर वाले बात अभी तक नहीं आई कि किसी क्वेश्चन पे चैलेंज आ रहा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर कुछ क्वेश्चंस पे चैलेंज है, तो जब वो की आएगी, जब वो उनके क्वेश्चंस वापस आएंगे, हम लोग फिर से उस चीज को दोबारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालेंगे, ठीक है। तो ये अभी केवल बच्चों की मेमोरी बेस्ड एनालिसिस के बेसिस पर ये कट ऑफ है। बहुत ज्यादा इसको देखकर टेंशन नहीं लेना है। एक क्राइटेरिया मैचअप करने के लिए कि पिछली बार से थोड़ा सा कम जो है कट ऑफ आने वाला। तो चलिए फिर बाय द वे मिलते हैं हम अगली क्लास में। ये कट ऑफ एक झलक अगर आप लोग मीट अप कर रहे हैं तो आगे के आप प्लान प्रिपेयर कर लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सब लोग तैयार हो जाओ, जल्द से जल्द ये क्लास भी रेगुलर होने वाली है आप लोगों की। जैसे रोज 1 घंटे 1.5 घंटे चलती थी, वैसे ही क्लास फिर से अब तूल पकड़ेगी और हम फैक्ट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन क्लास में ही करते चले जाएंगे। तो चलिए फिर ऑल द बेस्ट सभी के एग्जाम के लिए। टेंशन फ्री होकर बैठिए, चिल मारिए, रिलैक्स करते रहिए और दिमाग में अपने एग्जाम्स का एनालिसिस करते रहिए, आगे की स्ट्रेटजी बनाते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।